आए तो जैसे कुछ लोग रासायनिक में पेस्टिसाइड यूज करते हैं, उसके बदले में हम गांव के मूत्र से और लस्सी से और बेसन से कई प्रकार की जैसे जड़ी बूटियों से, जैसे आपका अख हो गया, नीम के पत्ते हो गए, निम्बोड़ी होगी, नीम की छाल होगी, और इन चीज़ों से मिला के तरल पदार्थ बनाते हैं, जिससे हम उसको एक कीटनाशक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं जैदर गांव, यमुनानगर ज़िले का जैदर गांव। आपको बता दें कि हम आपको क्राइम की खबरें दिखाते हैं और राजनीतिक खबरें दिखाते हैं, लेकिन आज हम उन किसानों के लिए दिखाने जा रहे हैं जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं और किस प्रकार से ऑर्गेनिक खेती होती है। ऑर्गेनिक खेती और केमिकल खेती में क्या फ़र्क है। विजय गर्ग जो कि ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, आइए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना है ऑर्गेनिक खेती के बारे में, ऑर्गेनिक की प्रोडक्शन और केमिकल की प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है और कॉस्ट वाइज कितना फ़र्क पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये सभी पेड़ हैं, गिलोय भी है, आम भी है, मौसमी है, चीकू है। ये गिलोय है सारी ऊपर आम के पेड़ पे, ये सभी गिलोय है। ये वो देखो गिलोय है वो, और वो छत तक चली गई मेरे, वो जाली छत तक। ये मौसमी है, और ये आपके अमरूद हैं, और आगे चीकू है और आम है। ये सब ऑर्गेनिक है। हाँ, इस पे देखो पंछी लग रहे हैं, पंछी भी आज तक जिंदे हैं आधे से ज़्यादा। अच्छा, ये मारे नहीं गए हैं। अच्छा। बस इनको ऐसा वातावरण मिल गया भी वो जिंदा रह सका। ये देखो ये चीकू है। चलिए यहाँ को दिखा दो, ये चीकू लग रहे हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे ऑर्गेनिक खेती और केमिकल खेती में क्या डिफरेंस है। नमस्कार जी, मैं विजय कुमार गर्ग जैदर गांव से हूँ। एक किसान के रूप में, ऑर्गेनिक फार्मर के रूप में कार्य करता हूँ। मेरा कार्य ये है भी हमारे यहाँ पे लगभग 10-12 सालों से हम अपने परिवार के लिए, समाज के लिए जैविक खेती के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसमें हम समय समय पर अलग अलग किस्म की फसलें और अलग अलग प्रकार के प्रैक्टिकल करते रहते हैं। जैसे कई सालों से हमने, लगभग 12 सालों से ऑर्गेनिक हल्दी से हमने शुरुआत की थी, और उस हल्दी को हम आज तक भी उस बीज को चला रहे हैं। जैसे आज के समय भी देखें तो हम 2.5 एकड़ ऑर्गेनिक खेती के रूप में जैविक हल्दी लगाते हैं, जो हर साल लोग यहाँ से पिसी हुई हल्दी और बीज के रूप में और या मेडिसन प्लांट के रूप में यहाँ से ले जाते हैं। इसी प्रकार हमारे पास गेहूँ और धान और मक्की, मूंग, उड़द, मसरी, चना और मेथी दाना। आम तौर पे जैसे हमने पीछे 7-8 सालों पे अमरूद लगाया था, उस अमरूद की आप देख भी सकते हैं। उस अमरूद में आज तक किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक या कोई खाद या किसी प्रकार की दवाई का छिड़काव नहीं हुआ है, और हमारे अमरूद लगभग 12 मासी लगभग 3 बार, एक साल में 3 बार फल देते हैं। इसी प्रकार से आम है, इसी प्रकार से हमारे पास नए 2 साल पहले लगे हैं अमरूद है, उसका बाग यहाँ पे लगा हुआ है। और बब्बू गोसा है, नींबू है, जिमीकंद है, सब्जी है, सब्जी में कई प्रकार की सब्जियां हैं, फूल है, तुलसी है, गिलोय की बेल है, चीकू है, और आपका चना वगैरह कई प्रकार की समय समय की ज़रूरत के अनुसार फसलें हम अपने फार्म में लगाते हैं। मेरे फार्म का नाम जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है NCOF गाज़ियाबाद की मदद से हम लोग इस खेती को संचालित करते हैं। हमें उनकी तरफ से बार बार मतलब हर प्रकार की मदद भी मिलती है। लेबोरेटरी टेस्ट भी हमारे होते हैं, लगभग गेहूं का, चावल का, हल्दी का, हर साल का हमारे पास लेबोरेटरी है। और उसका रजिस्ट्रेशन फार्मर का करा के
और हम फार्मरों की मदद भी करते हैं, वो लोग भी इस खेती की तरफ अपने आप को अग्रसर कर सकते हैं। इसी प्रोडक्शन वाइज कितना फर्क है ऑर्गेनिक और केमिकल खेती में? जो शुरुआती दौर में जो लोग इस खेती को शुरू करते हैं उस टाइम तो हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद हमारी प्रोडक्शन एक बार तो कम होती है। जैसे अगर हम गेहूं की फसल की प्रोडक्शन लगाते हैं, गेहूं रासायनिक में लगभग 15 से 20 क्विंटल के बीच में होती है और जैविक में हमारी देसी बंसी बीज में 4 से 5 क्विंटल के बीच में ही प्रोडक्शन निकल पाती है। पर जैसे जैसे हमें 2 या 3 साल इस काम के लिए हो जाएंगे और हमारी जो धरती माँ है, हमारी माता है, उसके अंदर उस प्रकार का माहौल, बैक्टीरिया और जीवांशम या ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा देसी गतिविधियों से, उससे हमारी प्रोडक्शन बढ़ के 11 और 12 क्विंटल भी हो सकती है। विजय जी, ऑर्गेनिक में क्या क्या डालते हैं आप? ऑर्गेनिक में हमारे पास जैसे हमारे पास देसी गायें हैं और गायों से हमारे पास गोबर होता है या गौमूत्र होता है। गौमूत्र से हम ये बना खाद के रूप में हमारे पास माइक्रो न्यूट्रेंट है, जीवामृत है, घन जीवामृत है। ये क्या होता है जरा सरल? जीवामृत को अगर लेंगे, जीवामृत देसी गाय का गोबर 20 किलो और साथ में 10 लीटर गौमूत्र और उसके अंदर 2 किलो गुड़ और थोड़ा सा हम बेसन भी उसमें यूज कर सकते हैं, तो उस प्रकार से हम जीवामृत बना सकते हैं। ये कितने किले के लिए तैयार होगी खाद? एक देसी गाय या 4 देसी गायें, अगर आप मान के चले एक देसी गाय 20 किले में खेती करा सकती है। अगर 4 देसी गायें तो आपको भरपूर मात्रा में, मतलब एक किस्म से जैविक मात्रा में खाद, जैविक प्रकार का खाद मिलेगा। अच्छा, इसी प्रकार से जो घन जीवामृत है उसमें इससे भी ज़्यादा कहने को ताकत होती है, पावर होती है। और उसी प्रकार से जैसे आपका नीम अस्त्र है, अग्नि अस्त्र है, सतपर्णी अर्क है। सतपर्णी अर्क से हम जैसे सुंडी आती है और आती है, इस प्रकार से हम उसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ये कौन सी फसल है? ये मक्का है। इस मक्के से हम मतलब एक छल्ली भी ले सकते हैं, कुकड़ी भी ले सकते हैं, वो खाने में यूज हो सकती है। और इसके बीच में मूली लगी हुई है, इसी के बीच में हमारा बेल वाली सब्जियां जिसे हम मानेंगे खीरा और साथ में तोरी, घिया और आपका करेला। ये इतने डिफरेंस पे है? हाँ, ये ऐसा है, इसमें हम 500 की स्टैकिंग लगाएंगे। शुरू में हमने इसमें से मूली ले ली है, अब से पहले हमने इसमें से मूली ले चुके हैं और मूली इसमें से उखाड़ ली है। अब क्या होगा, ये बेल वाली सब्जियां चल गई हैं, कुछ मक्की चल जाएगी, तो इसमें हम 500 की स्टैकिंग लगाएंगे। उस 500 की स्टैकिंग पे हरियाणा सरकार भी मदद देती है। 1 एकड़ पे लगभग मान के चलें तो हमें 30,000 रुपये और 40,000 रुपये तक का अनुदान मिलता है 500 की स्टैकिंग पे, अगर हम सब्जी को इसमें लगाते हैं। तो साथ में हमारी मक्की भी हो जाएगी, बेल वाली सब्जियां भी हो जाएंगी, मूली हमने इसमें से ले ली है, कुछ भिंडी हो जाएगी। इसी प्रकार की मिश्रित फसल के द्वारा हम किसान की आमदन को बढ़ा सकते हैं। और जैविक खेती एक इस प्रकार का जरिया है जो जिम्मेदार के लिए एक वरदान हो सकता है, एक प्रकार का वरदान हो सकता है, क्योंकि जो हमारी प्रोडक्शन वाइज जो हमें रेट होता है, वो रेट आम फसल रासायनिक खेती से इसमें 2 से 2.5 गुना तक रेट हमें मिल सकता है। जैसे हमारे पास अपनी एक होममेड चक्की है, हम अपनी गेहूं को उत्पादन करते हैं, तो कुछ लोग तो हमारे पास ऑर्गेनिक गेहूं को बुकिंग कर लेते हैं। उनको बुकिंग के द्वारा हमारा अपना रेट लगभग आज के टाइम में देखे जाएगा तो 4200-4500 रुपये का रेट मिलता है हमें गेहूं का। 1 क्विंटल का 4200 से 4500 रेट मिलता है। व्हाट्सएप पे ऑर्डर आ जाते हैं, व्हाट्सएप पे सब्जी का भी ऑर्डर मिलता है, गेहूं का भी ऑर्डर मिलता है, आटे का भी ऑर्डर मिलता है, सरसों का तेल है हमारे पास। सरसों का तेल हम 5 साल से बेच रहे हैं अपना। आपके लोकल यमुनानगर में भी और पंचकुला में भी हमारा तेल बिकता है। इसी ब्रांड क्या रखा हुआ आपने अपने तेल का? हमें फ़िलहाल अपने ब्रांड का नाम एक सिर्फ ये रखा है अभी, ये एक किस्म से नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है।
अभी हमने ब्रांड का नाम इसी साल हम अपना रख रहे हैं, इसी साल से हमें लोगो और ब्रांड का नाम रख रहे हैं। सरकार NCOF के द्वारा, गाजियाबाद के द्वारा हमें 2022 में जनवरी में सर्टिफिकेशन तो हमें कई साल से उनकी मदद से मिल रहा है। उन्होंने लेबोरेटरी टेस्ट भी कराए हैं, जगह जगह पे हिस्ट्री भी होती है, हिस्ट्री देख के, हिस्ट्री लिख के सारा कार्य करना पड़ता है। बाकी जो अभी सर्टिफिकेट हमें मिला हुआ है वो हमें ब्लू लोगो मिल चुका है। जनवरी 2022 में ब्लू लोगो हमें मिला है। ब्लू लोगो का क्या मतलब है? शुरू में जो भी फार्मर ऑर्गेनिक खेती करेगा उसको पहले NCOF पे एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और वो हरियाणा सरकार पे भी दमदार माटी के द्वारा भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। उसमें सबसे पहले फार्मर का एक रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें एक ग्रुप का नाम रखा जाएगा। उस ग्रुप में 6 फार्मर से लेके और कितने भी ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर जुड़कर काम कर सकते हैं, जिसमें हरियाणा सरकार भी भरपूर मदद करेगी। जैसे आज के टाइम में हमारे ग्रुप में भी फार्मर का एक ग्रुप है, उसका ग्रुप लीडर मैं विजय कुमार जैदर हूँ, और यहाँ पे जो लोग इसमें खेती करते हैं उनकी फसल को वो अपने अपने कीमत के अनुसार अलग अलग से रेट पे बेच रहे हैं। अच्छा, जैसे ही हम पहले साल में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद हमें लगभग 4, 5, 6 महीने बाद लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह होके ग्रीन लोगो मिलेगा। जब हमें पहले साल का ग्रीन लोगो मिल जाएगा, हमारी फसल की प्रक्रिया होनी शुरू हो जाएगी। 6 माह में एक फसल होती है। लगभग सरकार ने, NCF ने इसको 3 सीजन के रूप में लिया है, समर, खरीफ और रबी। तीन फसल के रूप में लिया है, और बाकी उसी प्रकार के हिसाब से फिर दूसरे साल का ग्रीन लोगो मिलेगा, तीसरे साल का भी ग्रीन लोगो मिलेगा। और जब हमारा लेबोरेटरी और हर प्रकार से हमारे टेस्ट हो जाएंगे और हम फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएंगे, तो उस समय पे हमें ब्लू लोगो इशू होगा। अच्छा। जब ब्लू लोगो इशू हो जाएगा तो हम अपने प्रोडक्ट को एक नाम रख के उसको पैकिंग करके और सही तरीके से हम मार्केट में बेच सकते हैं। तो विजय जी क्या कहना चाहेंगे कि जैसे गेहूं और इसमें अभी आपको काफ़ी समय हो गया काम करते हुए ऑर्गेनिक खेती का, तो प्रोडक्शन वाइज क्या कहेंगे? अब प्रोडक्शन आपकी ये आप देख सकते हैं, बब्बू गोसे का पेड़ है, और बब्बू गोसे का पेड़ यहाँ पे सिर्फ 2 साल का पेड़, और विदाउट केमिकल के, विदाउट किसी दवाई के, और जीवामृत, घन जीवामृत और नीमास्त्र वगैरह के द्वारा ही सुभाष पार्लेकर जी की नीति से और आचार्य देवव्रत जी की जीरो बजट फार्मिंग के द्वारा बहुत अच्छी प्रोडक्शन लेके, आचार्य देवव्रत जी जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल जी हैं, उनकी मदद से भी हम लोगों को, ये नींबू का पेड़ है, इस पे नींबू भरपूर मात्रा में लगे हुए हैं, 2 साल का 2.5 साल का पेड़ है, और ये विदाउट केमिकल है। विदाउट केमिकल के भी यहाँ पे मतलब खेती हो रही है। अगर गेहूं की बात करें प्रोडक्शन वाइज, आपकी गेहूं ऑर्गेनिक कितने क्विंटल निकलती है 1 किले में से? अब जैसा कि आपको काफ़ी समय हो गया खेती करते हुए, आप देख सकते हैं अमरूद के बाग में भी हमारे यहाँ फर्स्ट बार जो बाद के पेड़ हैं हमारे, लगभग 2.25 साल बाद इनमें अमरूद की फ्लावरिंग आई है, और ये अमरूद अब लगने को तैयार हैं। प्रोडक्शन वाइज बता दियो। अब क्या है, जिस प्रकार से आपको गेहूं की तो मैंने बता दी है। गेहूं नहीं, प्रोडक्शन वाइज अब तो शुरू की बताइए ना। हाँ, कि शुरू में इतनी होती है। हाँ। अब कितनी हो रही है आपके? जैसे मैंने आपको शुरू में गेहूं के बारे में बताया है, उसी प्रकार से सभी फसलों की अलग अलग से प्रोडक्शन उसी प्रकार से शुरुआत में होती है। और अगर किसान भाई उससे मिल के जुल के आराम से उसी काम में, ऑर्गेनिक खेती में लगा रहेगा, तो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में प्रोडक्शन की हमारा दायरा बढ़ता चले जाएगा, और लगभग गेहूं 4 क्विंटल। पेस्टिसाइड और ऑर्गेनिक खाद से जो भी फसल होती है गेहूं की, बराबर हो जाती है कुछ सालों बाद बराबर नहीं हो सकेगी, तो लगभग उसी के समांतर वहां तक पहुंच जाएगी। जैसे शुरू में गेहूं हमारी 4 से 5 क्विंटल होती है। अगर कॉस्ट वाइज बात करें तो कॉस्ट वाइज कितना डिफरेंस रहता है ऑर्गेनिक और कॉस्ट वाइज? तो हमारा लगभग 2 से 2.5 गुना गेहूं, चावल, हल्दी, और हल्दी अगर लगाएंगे 340 रुपये किलो मेरी पीसी ही हल्दी बिकती है, जबकि मार्केट में जो रासायनिक हल्दी आती है, केमिकल युक्त जो हल्दी आती है, उसका लगभग रेट 100-120 होगा।
और हमारा 340 बिक रहा है। 2-3 सालों से 340 बिक जाती है। सीड के रूप में भी हमारी 50 रुपये किलो हल्दी बिकती है ऑर्गेनिक। चलिए आप दिखाएंगे कि आपके जैसे ऑर्गेनिक अच्छा, में मूंग मसरी है, चना है, ये भी हमारा ठीक रेट में बिक जाता है। तो आप उस खाद कैसे बनाते हैं ऑर्गेनिक, उसके बारे में ज़रा बताना, ज़रा के बारे में बताना कैसे तैयार होती है। सर जैसे हमारा गायों से हमें गायें हमारी गौ माता होती है, इससे हमें कई प्रकार के तत्व मिलते हैं। हमारा जो देसी खाद होता है, गोबर होता है, इस गोबर की खाद में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा और काफ़ी किस्म के करोड़ों किस्म के जीवाणु होते हैं। उन जीवाणुओं की मदद से हमारी जो खेती की फसलें हैं उनकी धरती को उपजाऊ बना के रखती है। कैसे बनाते हैं खाद? इसको बनाने का एक आसान सा तरीका है। इसको हम जैसे पुराने समय में लोग खड्डा विधि से खड्डे में रखते थे, कुर्डी का खाद बनाते थे। हमने ज़्यादा उसको चेंज नहीं करना। हमने क्या करना है, कुर्डी के खड्डे को एक खदवा लेना है, उसमें हमने अपना गोबर को गिराना है। उस गोबर के अंदर हम एक तो PSB बैक्टीरिया वो गेर सकते हैं, इसमें मिला सकते हैं। एक साथ में हम जीवामृत बना के वो भी इसमें रला सकते हैं। एक डीकम्पोजर भी हम इसके अंदर डीकम्पोजर के जो जीवाणु होते हैं उसको भी ड्राम में बना के। आसान भाषा में समझाएं ताकि जो किसानों के जिनके समझ नहीं है उनके समझ आ जाए। आसान भाषा में बताइए। आसान भाषा ये है, जैसे हम डीकम्पोजर का प्रसार भी सरकार इस टाइम पे फ्री किट दे रही है, तो उस फ्री किट से आप लोग। डीकम्पोजर क्या चीज़ है? डीकम्पोजर एक गाजियाबाद NCOF का शुरू किया हुआ डीकम्पोजर एक गायों की गोबर से निकाल के जीवाणुओं का एक पैक है, जिसमें से हम उसको अगर हम 200 लीटर पानी, 2 किलो गुड़ और एक डीकम्पोजर की डिब्बी को मिलाते हैं तो 1 सप्ताह में बनकर तैयार हो जाता है। वो बनकर तैयार हो जाता है। जैसे ही वो बनकर तैयार हुआ उसको हम तरल पदार्थ के रूप में पानी के द्वारा भी उसको दे सकते हैं। अगर स्प्रे में हम किसी फ्लावरिंग पे देना चाहते हैं, फसल में देना चाहते हैं, वो भी हम दे सकते हैं। कहाँ से शुरू करें? ये विस्तृत बता था। ऑर्गेनिक और जैविक खेती एक बहुत विस्तृत प्रक्रिया है। इसमें हम अगर चाहें तो जो बुजुर्ग लोग हमारे पहले देसी खेती करते थे वो ही चीज़ है, हमें कोई नया नहीं करना है। ये है भी जैसे लोग रासायनिक खेती करते हैं उसके बदले में हमें कुछ चीज़ें अलग से डालनी पड़ेंगी जिससे हमारी प्रोडक्शन जो है उसके बराबर हो जाए। जैसे हम इसके रूप में सुभाष पालेकर जी की विधि के द्वारा कर सकते हैं। अपने महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी के द्वारा चलाई ही जीरो बजट की विधि है, उसकी एक किताब भी आती है, उससे भी हम मदद ले सकते हैं। या आप लोग हमारा यमुनानगर ऑर्गेनिक फार्म जैदर है, यहाँ पे भी हम फार्मरों की किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो उनकी ट्रेनिंग भी हम यहाँ पे करते हैं। वो ट्रेनिंग भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग है निःशुल्क है? ये ट्रेनिंग निःशुल्क है। कितने दिन की ट्रेनिंग देते हैं? ये सिर्फ ये मान के चलें आपकी 100 घंटे की ट्रेनिंग है। 100 घंटे की ट्रेनिंग? हाँ। कितने घंटे रोज देते हैं ट्रेनिंग? ट्रेनिंग 5 घंटे रोज। तो आप अपना एड्रेस बताएंगे कि अगर किसी ने संपर्क करना तो कहाँ पहुँच? अगर किसी ने ट्रेनिंग लेनी हो तो उसका हम साल में 1 या 2 बार शेड्यूल चलाते हैं। जैसे आगे आने वाले टाइम में लगभग बरसातों में ये चलेगा, जब बरसातों को समय होता है, रेनी सीजन होता है, उस टाइम पे जिस टाइम पे किसान लोग थोड़ा सा फ्री होते हैं उस टाइम पे वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे उनको हम बेसिक ट्रेनिंग भी देते हैं और इस प्रकार भी ट्रेनिंग देते हैं। अभी हम लोगों को फसल विविधीकरण की ट्रेनिंग भी आनी चाहिए, जिसमें जैसे मिश्रित फसल बोलते हैं, मिश्रित फसल के द्वारा ही फार्मर अपनी प्रोडक्शन और मतलब जो आजकल के दौर में खेती पर बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है उसको कम करके अपनी फसल के उचित दाम पा सकते हैं। और सरकार भी फसल विविधीकरण और मिश्रित खेती पे भी अनुदान दे रही है। जैसे अगर हम धान गेहूँ करते चले जाएंगे तो धान गेहूँ से हमें मतलब प्रोडक्शन तो चलो होएगी हमारी, पर उतना पैसा हमारा रिकवर नहीं होना, हमारा खर्चे बहुत आ जाते हैं। उन खर्चों को दूर करने के लिए अगर हम जैसे मूंग, मसरी, उड़द और आपका
हर प्रकार जैसे चना आदि वगैरह की खेती करते हैं, उससे हमें सरकार धान के बदले में मूंग वगैरह उड़द खेती करने पर 7,000 रुपये अनुदान भी दे रही है। अगर हम DSR धान लगाते हैं उसमें पानी की बचत भी होगी और 4,000 रुपये हरियाणा सरकार देती है। मोदी सरकार और हरियाणा सरकार ने मिलकर हरियाणा में अब काफ़ी समय से प्रोग्राम चलाया हुआ है और वे हर ज़िले पर ऑर्गेनिक फार्मर की, जैविक किसानों की पहचान कर रहे हैं। जैविक किसानों की पहचान करके उन लोगों को उनकी पहचान अलग से बना के उनको भी मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना में कुछ ना कुछ मदद अवश्य ही दी जाएगी। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से खाद्य पदार्थों पे, इस पे खाद पे जो पेस्टिसाइड खाद है उसमें सब्सिडी मिलती है सरकार की तरफ से, तो इसमें भी इस तरह का कुछ और सब्सिडी है जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं? सर अभी तक तो कहीं भी यहाँ पे कोई सब्सिडी वगैरह ऑर्गेनिक के लेवल पे नहीं दी गई है, पर सरकार ने, हरियाणा सरकार ने अब कदम उठाया है। हम लोगों को कुरुक्षेत्र भी बुलाया गया था, एक कार्यशाला थी और एक बार यहाँ पे एक हमारा 16 दिसंबर को एक वेबिनार भी हुआ था, उसमें मोदी जी भी थे और 800 फार्मर हम लोग थे। अच्छा। उन पे हमसे सवाल भी पूछा गया था भी आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है और उसका क्या समाधान है। तो मैंने उनको बोला था भाई प्रॉब्लम किसान उगा तो सकता है, उगाने को सरकार किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उसको जो मार्केटिंग या बेचने में प्रॉब्लम आती है उसमें हमें मदद दी जाए। उसमें कैसे मदद दी जाए? हमारा जो उत्पाद तैयार होता है, ऑर्गेनिक उत्पाद तैयार होता है, उसको लेबोरेटरी टेस्ट कराएं, उसको लेबोरेटरी टेस्ट करा के उसका दाम अलग से निर्धारित किया जाए, चाहे तो वो हरियाणा सरकार करे, चाहे किस प्रकार से वो लोग हमें उस चीज़ का मतलब अलग से दाम दे, जिससे फार्मर लोग उस तरफ उत्साहित होके ऑर्गेनिक खेती को की तरफ जुड़ सकें। विजय जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से पेस्टिसाइड से नुकसान होता है इंसानों को और ऑर्गेनिक खाने से क्या लाभ होते हैं, और पेस्टिसाइड में उस खाने के हिसाब से क्या डिफरेंस है? सर ये तो किसी के लिए नई चीज़ नहीं है। जैसे और अगर पेस्टिसाइड वाला रासायनिक खाना जो भी लोग खाते हैं, आम तौर पे मैं ये कहूँगा 3 चीज़ों की हमेशा हमें ज़रूरत पड़ती है ज़्यादातर। जैसे कोई भी प्राणी है, कोई भी जीव है, कोई भी मान लो जैसे इंसान है, उसको एक तो सबसे पहले अनाज में आपका गेहूँ, चावल और काफ़ी चीज़ें आ गई, जैसे दालें आ गई, मूंग, मसरी, उड़द, चना, इस प्रकार की काफ़ी दालें। अगर और साथ में दूध और फिर उससे अलग सब्जी। अगर हम सब्जी, हल्दी, मसाले, अगर इन चीज़ को भी हम ऑर्गेनिक जैविक को रासायनिक के बदले में यूज करना लग जाएं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को खाने लग जाएं, तो उससे शरीर में एक अचंभे वाला काम होगा। उसमें अलग मतलब एक ये मान के चलेंगे आप, अलग से एनर्जी आएगी उसको, उसकी सेहत, उसका चलने फिरने का ढंग, उसका शरीर। जैसे मेरी एज आज के टाइम में 42 साल एज मेरी है। अच्छा। और लगभग हम 10-12 साल होते ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अपने खेत में तैयार हुए प्रोडक्ट को यूज करते हैं। मेरे फादर की एज लगभग 76 साल है। अच्छा। जब उनको कभी पुराने समय में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, उससे बाद हमने ऑर्गेनिक खेती शुरू कर दी थी और आज तक वो भी लोग हमारे घर में हल्दी वाला दूध पीते हैं और अपने ही फसल से तैयार की ही लगभग अनाज, चावल, दूध, मूंग, सब्जी अपना ही लगभग ज़्यादातर अपना ही यूज करते हैं, अपना ही चक्की में पिसा हुआ आटा यूज करते हैं। तो इस प्रकार से जो भी लोग इस चीज़ को यूज करते हैं या उगाते हैं, उसको अपने परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा योगदान रहेगा। अंत में विजय जी बताएं कि यहाँ के यमुनानगर ज़िला वासियों के लिए और किसानों के लिए क्या संदेश है आपका? अंत में सभी बातें पूरी होने के बाद मेरा तो ये संदेश है भी, हमें एक समाज की सेवा के लिए ये रासायनिक खेती को जितना भी हो सके कम करके, और ज़्यादा ना हम कर सके तो 1 या 2 एकड़ से शुरू करके ऑर्गेनिक, जैविक, जीरो बजट खेती, इसके कई नाम हैं। जैसे ऑर्गेनिक खेती, जीरो बजट खेती या नेचुरल फार्मिंग, जैविक खेती। तो अगर हम इस चीज़ को मतलब शुरुआत कर देते हैं तो हमारा अपना भी फ़ायदा है
हमें भी रेट ज़्यादा मिलेगा, किसानों को भी रेट ज़्यादा मिलेगा। हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की जो नई जनरेशन हम लोगों ने तैयार करनी है, वो भी एक सही तरीके से, सही आधार पे तैयार होकर उनके शरीर का जो निर्माण होगा वो अच्छी तरीके से होगा, और उनकी मानसिक गतिविधि सब कुछ में ये बेनिफिट लाभ देगा। और आने वाले समय में जो हमारी धरती माता की उपजाऊ शक्ति है, ऑर्गेनिक कार्बन है, जो उसके अंदर केमिकल की चास है, वो सब कुछ दूर होके जैविक खेती उसको प्योर बना देगी। और लेबोरेटरी टेस्ट में भी आप देखेंगे तो धरती माता और प्रोडक्ट में भी सारा असर नजर आएगा। शरीर पे अभूतपूर्व, मतलब एक कहते हैं अभूतपूर्व परिवर्तन नजर आएगा।